हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जो अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट जो बुक चलती थी डिप्लोमा यूपी में, उसको सिलेबस 2024 में बदल करके पूरी तरह से और उसका नाम मैथमेटिक्स फर्स्ट रख दिया गया है। और उसकी जो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है, उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वीडियो हम बनाते हैं। और आपको इससे आगे के पीछे के वीडियोज़ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, उससे मिल जाएंगे, या फिर आप चैनल पर भी जाके विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कौन कौन से नए पैटर्न पे सैम्पल पेपर्स हैं, वो भी हमने बना करके आपको एक अलग प्लेलिस्ट में रखे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। वो भी आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था, और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर अप टू इनफाइनाइट, तो सिद्ध करें कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स माइनस अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन वही है। साइन एक्स एक रख लेंगे तो अब बाकी बचा भी वाई ही है, तो नेक्स्ट लाइन में सीधे उसे वाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह का हो गया है। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि पावर में वाई दिया है, वेरिएबल है, तो लॉग ले लिया। तो अगली लाइन में जो है वो लॉग वाई लॉग साइन एक्स टू द पावर वाई, वाई आगे आ गया तो वाई लॉग साइन एक्स। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा जा करके इसे इधर तो 1/y डिवाइड एक्स हो जाएगा, और इस तरफ कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकेंड यानी कि लॉग साइन एक्स का 1/sin एक्स, और एक बार उसका और करेंगे तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस सेकेंड यानी कि लॉग साइन एक्स डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म कॉमन ले लेंगे यहाँ पर आप कर ला करके लेफ्ट में, और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे, और इधर आपका वाई कॉट एक्स जो है वो बच जाएगा। इधर जो है आप फिर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और फिर उधर पहुंचा देंगे वाई के साथ, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा कॉट एक्स, और 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स ये अपॉन में आ जाएगा, और जो लाना था हमें वही आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है। इसके बाद 15वें का फर्स्ट पार्ट है, यदि वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस अप टू इन्फाइनाइट, तो सिद्ध करें डिवाइड एक्स इज इक्वल टू इतना। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें भी इतने सारे को वाई कर दिया आपने, उसके बाद आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएट करने में देखिए क्या होगा, इधर तो डिवाइड एक्स हो गया, इधर क्या होगा, रूट कॉस एक्स प्लस वाई है, तो रूट का 1/2 रूट हो जाएगा। जैसे रूट एक्स का नहीं होता है 1/2 रूट एक्स, तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो इसका 1/2 रूट कॉस वाई हो जाएगा, और एक बार कॉस एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का तो हो गया माइनस साइन एक्स, वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और फिर डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में ले जाकर कॉमन ले लो। ठीक है, वही तरीका जो हम बार बार करते आ रहे हैं। तो ये आपका जो है वो लेफ्ट में ले गए आप डी वाई डी एक्स, और कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 1 अपॉन इतना आ गया, और इधर माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस वाई ये आ गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो एलसीएम जैसे ही लेंगे आप, तो ये 2 इतना ये यहाँ से कट जाएगा ना, माइनस साइन एक्स, और डिवाइड एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन, और कितना ये 1 माइनस ये बचेगा जा करके बस 1, ये आपका 2 रूट कॉस एक्स प्लस वाई, और -1 ये इतना बचेगा। तो इसे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई को आप पूरा का पूरा फंक्शन वाई फिर से कर लोगे, तो अगली लाइन में जो है ये आपका बचेगा जा करके कितना, माइनस का साइन एक्स, और अपॉन इसमें माइनस और कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस 2 वाई बचेगा जा करके बस, माइनस माइनस कट गया, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 वाई, ये आपका प्रूफ हो जाता है। अब देखिए, जब इसमें पेपर में आ सकता है, हो सकता है इस तरह कर दें डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट इधर 1 माइनस 2 वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू साइन एक्स, इस तरह से प्रूफ करने को आ सकता है। या फिर इसको पूरा लेफ्ट में ले आए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह से कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, आपको पता था तरीका पता है तो आप उस तरह से उसी दिशा में कार्य करेंगे तो वो वहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो है वो 15वें का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है, फिर उसके बाद 16th क्वेश्चन आएगा। तो सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, यदि y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स अप टू इन्फाइनाइट, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2 वाई माइनस 1। तो क्या करा आपने, y इक्वल टू
फिर वही कर लिया, इसको वाई पुट कर दिया है और डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप इसको देख लीजिए। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और फिर उसके बाद उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स पहले अंदर मल्टीप्लाई किया इसका, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या किया है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले आए हैं, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू राइट साइड में ये बचा है, उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेते ही काट दिया करिए इसमें, है ना, अननेसेसरी लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे ऐसे ही काट दीजिए। तो सीधे कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट इतना इतना ये इस तरह से आएगा। और इसमें आप देखेंगे कि ये साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फिर से वही वाई पुट हो जाएगी और उस तरह से बाकी बाकी चीज़ें कट गई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y - 1 आ जाता है आपका। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 भी कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स अप टू इन्फाइनाइट, तो सिद्ध करें डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -y² tan x अपॉन 1 - y log cos x। तो इसमें देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर अप टू इन्फाइनाइट है। तो आप इसमें क्या करोगे, सीधे आप कॉस एक्स की पावर फिर से पूरा इतना y कर लोगे। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पावर में वेरिएबल आ गया है तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ये आपका लॉग वाई, यहाँ पर तो ये कितना हुआ लॉग वाई, और यहाँ पर लॉग कॉस एक्स टू द पावर वाई, पावर बाहर आ जाएगी तो वाई लॉग कॉस एक्स हो गया। अब इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे जब, तो ये जो हो जाएगा आपका लॉग वाई का 1/y डी वाई डी एक्स, और यहाँ फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा। तो फर्स्ट डिफरेंट ऑफ सेकेंड लॉग कॉस एक्स का कितना हो जाएगा 1/cos x, और एक बार cos x को और डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस लॉग cos x सेकेंड यानी कि और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट डी वाई डी एक्स। देखिए अगर आपने पूरे चेन रूल और ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है तभी आप जो है यहाँ पे इजी फील करोगे। अगर आपने पीछे कुछ मेहनत नहीं करी है तो फिर यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। अब क्या करना है आपको, डी वाई डी एक्स का ये टर्म है ये टर्म है, दोनों को एक तरफ ला करके कॉमन ले लिया, बाकी इसको इधर भेज दिया, ये वहीं था वहीं रखा रहने दिया मतलब। फिर इसमें एलसीएम ले लिया आपने वाई, और ये इतना इतना वाई इधर आके y² बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आया था एक पहले। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -y² tan x अपॉन 1 - y log cos x। ये आपके पास जो है जो प्रूफ करना था वो अब प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 तक कंप्लीट हो जाता है। और अब इसके आगे जो है वो अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में यहीं तक रखिए, और इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है वो पेपर में आने लायक भी है। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को, क्योंकि बताने में भी टाइम लग रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, तो हम तो बता रहे हैं आपको तो इसलिए जल्दी हो जा रहा है। अगर आप खुद करेंगे तो दिमाग भी लगाएंगे उसमें, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, और पेपर सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम भी जो है इत्मीनान से आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो है वो आराम से चलता चला जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।